जय सुहाग। अखबारों में आया, गृह मंत्री राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि सुभाष बाबू का दस्तावेज अगर ओपन कर दिया जाए, खुला कर दिया जाए, तो विदेशों से संबंध बिगड़ जाएगा। क्यों? काहे के विदेशों से संबंध बिगड़ जाएगा? उनके सारे दस्तावेज आने चाहिए। ये देश लोकतांत्रिक है, यहां लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना कर दी गई है। राजनाथ सिंह कह रहे हैं इस पूरे देश की जनता को उसको जानना चाहिए। और आज रूल ऑफ लॉ है, न्यायालय है, हम लोग संबंध क्यों विदेशों से बिगाड़ेंगे? अगर उन्होंने गलत काम किया है तो उसका सजा भुगतेंगे। ये क्यों ऐसा राजनाथ कह रहा है? ये बकवास है कि नहीं बकवास है? ये देश के लोग पागल हैं। वो कौन सा दस्तावेज है जिसको सुनते ही विदेश उड़ जाएगा? मैं आपसे पूछ रहा हूं, वो दस्तावेज उड़ा देगा विदेशी देशों को? आए? ये लोकतांत्रिक देश है। अगर ये गवर्नमेंट अगर कह रही है कि मैं जनता का हूं, भारत की जनता ने हमको इलेक्टेड किया है और हमको भेजा है, हम रूल ऑफ लॉ को मानते हैं, तो वो कौन सा दस्तावेज है जो विदेश से संबंध बिगाड़ देगा? विदेश को नुकसान होगा। ये देशवासियों के सामने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? कि इनके कहने से हो जाएगा या देश के लोग पागल हो गए हैं? क्यों जब दस्तावेज को देश के ही पूरा भारत पागल हो जाएगा? बोलिए, ये सोचने की बात है। पूरा भारत पागल हो जाएगा? यहां इनकी न्यायपालिका है, ये मोदी यूएनओ में जाते हैं और जो है ओबामा जी से भेंट करते हैं, तो भाई कौन सी बात है कि संबंध बिगड़ जाएगा? क्या बात है? देश को, लोगों को जानना चाहिए कि नहीं जानना चाहिए? कि केवल यही मोदी जानेंगे और राजनाथ सिंह जानेंगे? बोलिए, सबको जानना चाहिए। अगर देश में लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, ये जनता की गवर्नमेंट है, ये इलेक्टेड हुई है, तो तभी इस पर विश्वास किया जाएगा कि वो दस्तावेज दे। इससे देश के लोग पागल नहीं होंगे। अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस देश और विदेश से दुश्मनी पैदा करना चाहते हैं, उन्होंने गलत कदम रखा है, तो फिर उस पर हमारे कहने का मतलब कि देश के लोग क्यों पागल हो जाएंगे? भाई काहे लिए पागल हो जाएंगे? ये बकवास। और दूसरी बात सुनिए, इस बात को आप गंभीरता से इस पर विचार करके बेड़ी वाले बाबा को 29 जून सन 1975 को यही मथुरा प्रशासन ने गिरफ्तार किया। उनसे पूछा जा रहा है कि उसका आईडी दीजिए, यहां के अभिलेखागार कह रहा है मथुरा का कि अभिलेख जो है निकाल दिया गया। तो आपातकाल में, इमरजेंसी में जितने लोग गिरफ्तार थे सबका जो है अभिलेख निकाल दिया गया। बोलिए, ये देखिए बकवास। और जब इमरजेंसी के बाद वो बेड़ी वाला बाबा बाहर आए तो उन्होंने अपना शब्द दिया
इमरजेंसी के बारे में। जरा पढ़ो जी, बोलो। ये सुनिए, उनके हुबहू शब्द हैं, उन्होंने क्या अपना बयान दिया। पढ़िए इसको, ये हिंदी वाला पढ़कर सुन, इसको सुन ले। इमरजेंसी के समय जेल में मुझे हथकड़ी बेड़ी पहनाई गई। मुझे हथकड़ी बेड़ी सीने पर भी जकड़ देते और हाथ पैर में भी डाल देते तो मैं एक झटके में सबको तोड़ सकता था। यह हथकड़ी बेड़ी मेरा क्रॉस है। जेल में अपनी धोती के 3 टुकड़े करके मैं पहनता था। मैं तो साधु हूँ। साधु लोग सब कुछ भुला देते हैं और किसी की बुराइयों को नहीं देखते, और जो लोग हैं वो साधु नहीं है। जिनके साथ अत्याचार हुए हैं वे नहीं भुला सकते। उनके दिल में कुछ उबल रहा है, उसका न्याय होना चाहिए। क्या इसका मतलब हुआ? बोलिए। और से पूछो, इस तिवारी से पूछो, ये तार झोला पहनने वालों से पूछो। वो बेड़ी वाला बाबा कह रहा है कि मैं सीने पर भी लगा दिया जाता, पूरा पैर तो लगा ही था, ऐसे झटके में तोड़ देता, मैं तोड़ सकता था। लेकिन यह मेरा ये बेड़ी, ये हथकड़ी बेड़ी क्रॉस है। क्रॉस की मीनिंग क्या है? पंकज से पूछो, मोदी से पूछो, डीएम से पूछो, सीएम से पूछो, क्रॉस का मतलब क्या है? इस बात को समझिए। क्रॉस का मतलब है ये क्वाइन स्टैम्प। डिक्शनरी उठा करके देखो, ये क्वाइन स्टैम्प विथ द फिगर ऑफ ए क्रॉस और दैट साइड ऑफ सच ए पीस एंड विच द क्रॉस इज स्टैम्प, हेंस मनी इन जनरल। सिक्का, जिसने सिक्का जारी किया वो एम्पायर क्रॉस का मतलब। वो बेड़ी वाला बाबा ने अपनी पहचान दिया। क्रॉस का मतलब जिसने सिक्का जारी किया वो एम्पायर है, एम्पायर। यह है इसका मतलब। पंकज से पूछो, इससे पकड़ करके, और इस सीएम से पूछो और डीएम से, ये बता रहे ये क्रॉस का क्या मतलब है। और तिहाड़ जेल से जिस समय आगे निकलेगा वो एम्पायर आकर के खड़ा हो जाएगा। ये क्यों नहीं दे रहे हैं? इनको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? एम्पायर को किडनैप किया था पंकज, किया है कि नहीं किया है? बड़े ठाट वाले किए हैं कि नहीं किए हैं? सिक्का नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जारी किया, आजाद हिंद बैंक करेंसी। बोलिए इसकी मीनिंग यही ना है? अरे बोलिए इसकी मीनिंग यह है कि नहीं है? और नहीं कोई माई का लाल हो तो मैदान में आवे टाट झोला पहन करके ये भड़ुआ ये घूम रहे हैं। ये भड़ुआ और हिजड़े हैं कि नहीं है? इस क्रॉस की मीनिंग बताओ। वो कह रहे हैं बेड़ी वाले बाबा कि यह हथकड़ी बेड़ी मेरा क्रॉस है। क्रॉस का मतलब वो रूलर है, रूलर। वो एम्पायर है, एम्पायर। और जो भी देशद्रोह करता है उस रूलर ने ही ये कानून बनाया कि उसको हथकड़ी बेड़ी पड़ेगी। इसलिए स्वयं और रूलर थे, उसको उन्होंने नहीं तोड़ा और उस रूलर को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देशद्रोही कहा गया। तो अब इसका न्याय होना चाहिए। वो परीक्षा दे रहा है।
आजाद हिंद बैंक करेंसी बनी, फौज बनी, पूरी तरह से जो है स्वाधीन भारत की सरकार बनी। और ये नेहरू जो था ये फुसफुसा कर रहा था और ये ब्रिटेन से बात कर रहा था और ये भारत का बंटवारा कर रहा था और ये देश का टुकड़ा किया और ये खून बहवाया। ये नेहरूवादी आतंकवादी है कि नहीं है? बोला, ये आतंकवादी है कि नहीं है? ये देश का टुकड़ा करवाया। इस बात को आप समझिए गंभीरता के साथ। वो क्या बताए हैं? क्रॉस। क्रॉस का मतलब क्या? एम्परर जो सिक्का जारी करता है। उदाहरण डिक्शनरी देखो, बकवास कितनी बंद करो। और वो 23 जनवरी 1975 को सल्यूट मारा फौलबाग में। वो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अरे भाई, आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ओ एम्परर को बेड़ी डाली गई, देशद्रोह का मुकदमा लगाया गया। इस बात पर आप विचार करिए। आजादी की गवर्नमेंट जो थी वो पूर्ण संपूर्ण स्वाधीन भारत स्वराज की जो गवर्नमेंट थी वो आजाद हिंद सरकार थी। और आजाद हिंद सरकार के सुप्रीम रूलर एम्परर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज भी है कि नहीं? आज भी है। और अगर नहीं है तो लीगल थियरी ऑफ रोमन एम्पायर को मोदी बताए। उसमें रूलर सिक्का जारी, ये ब्रिटेन का सिक्का चल रहा है और ये बैठ करके बकवास कर रहे हैं। इस बात को, अरे भाई सुनो, टाट वालों, झुल्ला पहनने वालों, एम्परर है, तुम तुलसीदास बना कर रखे थे। बोल, वो तो कह रहे हैं कि सुनो इसको, यह हथकड़ी बेड़ी मेरा क्रॉस है। ये क्रॉस तो उन्होंने भी परीक्षा दिया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस देशद्रोही थे और निकाला था साबित, और इसका ट्रायल होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वो तो ये बता रहे हैं। और ये तुलसीदास बना करके रखे और कह रहे कि तुलसीदास मर गए। तुलसीदास खूरे लाल के चेला थे। 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। ये जो है लूटपाट करके इन दलालों ने रखा, ये ब्रिटेन के दलाल। और खूरे लाल का भी पता कि किस गांव के रहने वाले हैं। ये कह रहे हैं कि चिरौली गांव के रहने वाले हैं। इनका खेतौरा में जन्मभूमि है और यह पंकज बोल रहा है, यह पंकज बोल रहा है कि जन्मभूमि पर होली होगी। इस बात को आप समझिए गंभीरता के साथ। ये देखिए उनकी आवाज है कि नहीं है ठीक? ये उन्होंने बोला है कि नहीं बोला है कि यह हथकड़ी बेड़ी मेरा क्रॉस है। क्रॉस का मतलब एम्परर होता है। एम्परर, इस बात को आप समझिए। उन्होंने इस टाइम पे सिक्का जारी किया, आजाद हिंद बैंक करेंसी जारी किया, और वो रूलर हैं, वो कह रहे हैं कि मैं इसको तोड़ सकता था, लेकिन मैंने तोड़ा नहीं, इसलिए कि भाई जब रूलर ने ही रूल को बनाया और उस पर जब देशद्रोह लग गया तो अब तो उसका पर्दाफाश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इल्जाम जब लग गया उनके ऊपर, बेड़ी वाले बाबा को ये हथकड़ी और बेड़ी डाल दी गई, और देशद्रोह का जब इल्जाम उनके ऊपर लग गया और ये लगाया नेहरू छाप लीडरों ने, तो अब उसका न्याय होना चाहिए। और न्याय होते ही वह एम्परर सामने आ जाए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये सीधी सी बात जो आपके सामने रखी जा रही है, बकवासगिरी बंद करिए और क्रॉस की मीनिंग पूछिए। टाट वालों, ये टाट
कठुआ शाकाहारी बढ़ करके घूम रहा है, तो दाढ़ी और जूता बढ़ा करके घूम रहे हैं और देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। और एम्परर का मतलब होता है गॉड। मैं नहीं कह रहा हूं, ये लीगल थियरी ऑफ द रोमन एम्पायर कह रही है। तो एम्परर है, एलिजाबेथ एम्परर और गणेश है, तो बेड़ी वाला बाबा भी गॉड है कि नहीं है? अरे भाई बोला है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? अरे कोई ये मैदान में आ गया। जब एम्परर गॉड है, ये रोमन थियरी बता रही है, तो एलिजाबेथ गॉडेस हुई कि नहीं हुई? तो बेड़ी वाला बाबा आजाद हिंद बैंक करेंसी का सूत्रपात करने वाला, संस्थापक आजाद हिंद सरकार का, कमांडर इन चीफ आजाद हिंद फौज का, सुप्रीमो बॉडी, और उसमें सब गुण संपन्न गॉड का है, और वह गॉड है कि नहीं? ये रूल ऑफ लॉ बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। ये रोमन थियरी बोल रही है। रोमन थियरी की मैं बात कर रहा हूं, अपनी कोई बात नहीं कर रहा हूं। मानना पड़ेगा कि वो गॉड है, इस बात को आप समझिए। और नहीं तो रोमन थियरी को कूड़ा में फेंकना पड़ेगा कि नहीं फेंकना पड़ेगा? फेंकना पड़ेगा कि नहीं फेंकना पड़ेगा? इस बात को आप समझिए। जहां से रूल ऑफ लॉ का सूत्रपात हुआ, रोमन थियरी ने रूल ऑफ लॉ का सूत्रपात किया। अगर रोमन थियरी का अंत होगा तो रूल ऑफ लॉ का भी अंत हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? इस बात को समझिए। पंकज से पकड़ करके पूछिए, क्रॉस का मीनिंग बता दे, क्रॉस का मीनिंग बता दे। मैं ये स्वाधीन भारत ललकार रहा है कि बेरी वाला बाबा जो था वो स्वयं कह रहा है कि यह क्रॉस है मेरा, यानी ये एम्परर रूलर की बात वो कर रहा है। वो रूलर है संत, और रूलर गॉड होता है, और वो रूलर बेरी में आया, और वो रूलर कह रहा है कि ऐसा मैं तोड़ सकता था, लेकिन उस रूलर ने रूल का सम्मान किया, क्योंकि उसने रूल को जन्म दिया। वो जन्मदाता है, उसका उन्होंने सम्मान किया। और जब मेरे ऊपर द्रोह लग गया तो अब न्याय होना चाहिए, तभी जाकर के रूल ऑफ लॉ रहेगा। और रूलर ही वो गॉड है, जब रूल को तोड़ देगा तो रूल ऑफ लॉ रहने वाला उससे। यही तो बात है। बोले तो रूलर है, वो क्रॉस, ये बात आ रही है आपके सामने। उसको उठे जाकर के पंकज से पूछिए, अरे पंकज से पूछिए, तिवारी से नहीं, टीएमए साहब से पूछ लीजिए, नहीं सीएमए से पूछ लीजिए, और नहीं तो मोदी से पूछ लीजिए, और नहीं तो तिहाड़ जेल से पूछ लीजिए। वो रूलर नहीं है, एम्परर नहीं है, तो उसका आईडी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बोलिए, दो उसकी आईडी तो। और उसकी आईडी जब नहीं मिल रही है, इसका मतलब कि तुलसीदास नाम नहीं रहता तो मिल जाता कि नहीं मिल जाता? बोलिए। और दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कंटेम्प्ट हुआ, ये रिप्लाई हो गया, वो रूल ऑफ लॉ चल रहा है, आप ले आकर के दीजिए, वो सही चीज सामने आने वाली है। ये संदेश जाकर के पहुंचाइए। और रूलर क्या होता है ये देखिए, ये रूलर होता क्या है सुनिए। द नेम God is given to the spirit or being who is worshipped as the creator and the ruler of the world. वह वर्ल्ड का रूलर है, वर्ल्ड का
उसको एम्परर कहते हैं कि छोटी मोटी चीज नहीं है, उसको कहते हैं स्वयंभू सम्राट भारत। वही कृष्ण कह रहे हैं कि मैं भारत हूं, सब बिगाड़ता हूं, मैं ही बनाता हूं। भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं कहा? वही तो बात है। इस बात को आप समझिए। ये चीज अब आपके सामने आ गई और जाकर के पंकज से पूछिए क्रॉस की मीनिंग क्या है। वो डिक्शनरी उठा करके देखे, देखा वो डिक्शनरी उठा करके, और हर कोई टाट वाले में दम जो पकड़ ले पंकज को, बोला हाय वो क्रॉस की मीनिंग बता ले। वो तो डिक्शनरी में पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? बोलिए, बता दे। तिवारी का पढ़ो, ये ठग है। इस बात को आप समझ लीजिए और सारी चीज सामने आ जाएगी। कोई चीज इधर से उधर रहने वाली नहीं है। इस बात को आप समझिए। और रूलर, जब बेरी वाला बाबा ने कह दिया कि यह हथकड़ी बेरी मेरा क्रॉस है, तो क्रॉस का मतलब होता है इम्परर, जो सिक्का जारी करता है। आप मीनिंग उठा करके देखिए। वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिन्होंने ऐसे जो है सलूट मारा फुलबाग कान, और मारा कि नहीं मारा? वो दे तिहाड़ जेल से निकाल करके तो दे नहीं रहे। सब चीज क्लियर हो जाएगी कि नहीं क्लियर हो जाएगी? उनसे जो है, और ये मीडिया वाले जो हैं, ये निकाल दिए कि होली वहां ये मनाएंगे पंकज बाबा, और यहां बोला जा रहा है ये 6-8 महीना से सत्याग्रह चल रहा है। इसकी खबर मीडिया को नहीं है। इसका मतलब कि वो ब्रिटेन ने इनके कान में शीशा डाल दिया है गला करके कि इनको सुनाई नहीं। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? ये शीशा डाल दिया। ये मीडिया जो है पहरी और अंधी हो गई है। इसको ये नहीं पता है ये जो बात हो रही है। तो क्रॉस जो है, बेरी जो है, क्रॉस का निशान है कि नहीं है? और क्रॉस का निशान जो है, क्रॉस जो बता रहा है कि बेरी वाला बाबा एम्परर है कि नहीं एम्परर है? अरे भाई एम्परर है कि नहीं है? एम्परर को बेरी डाली गई है। वह एम्परर तुलसीदास नहीं हो सकता है। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? अरे भाई क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? आप ही अंधकार में, कौन अंधकार रह गया? सारी चीज आपके सामने ये रखी जा रही है। इसमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं है और इसको देना पड़ेगा। अब तो वो चीज आएगी। नेताजी, इसका मतलब क्लियर हो गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो थे वो पूर्ण आजाद भारत का वो संस्थापक हैं। आजाद हिंद सरकार और आजाद हिंद फौज और उसके कमांडर इन चीफ और आजाद हिंद बैंक करेंसी उन्होंने जारी किया। वो एम्परर हैं, वो एम्परर हैं, रूलर हैं, रूलर हैं, रूलर हैं, और वो सुप्रीम बॉडी है। और वो सुप्रीम बॉडी का अगर ये दस्तावेज जो है ये गवर्नमेंट नहीं दे रही है, इसका मतलब कि ये गवर्नमेंट जो है उस रूलर को आज भी छिपा करके रखी है, छिपा करके रखी है और खुला करे। वो दस्तावेज आना चाहिए। वो सम्राट भारत है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनका दस्तावेज आना चाहिए। उन्होंने भारत के साथ कौन सा गुनाह किया, देशद्रोह का काम किया, हम सभी जनता को जानने का राइट है। और उसको ये निकालें, और नहीं तो राजनाथ मोदी जो है ये ब्रिटेन के हाथ में खेल रहे हैं और ये भारत का टुकड़ा करने के समर्थक हैं, नेहरू छाप लीडर हैं और आज भी ये पाकिस्तान को देश मान रहे हैं, जबकि पाकिस्तान नाम का कोई देश नहीं है।
है, न उसके पास सिक्का है, न कोई रूलर है। बात तो ये है, वही उन्हीं के साथ है जिन लोगों ने देश का बंटवारा किया। ये नेहरू छाप लीडर हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय सुभाष। प्रणेता जी के इन्हीं शब्दों के साथ आज का कार्यक्रम जरा दीजिए भाई, अभी नीचे का नहीं पढ़ा गया, आपने सुना? जेल में अपनी धोती के चून टुकड़े करके मैं पहनता था, ये भारत का रूलर पहना है, सम्राट नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुनिए, मैं तो साधु हूं। साधु लोग सब कुछ भुला देते हैं। वो गॉड है तो साधु है कि नहीं? इंपरर का मतलब साधु, गॉड है कि नहीं है? और किसी की बुराइयों को नहीं देखते, और जो लोग हैं तो साधु नहीं हैं। अरे टाट वालों, तुम साधु हो? बाल छोड़ना पहनने वाला बकवास कर, और इसमें साफ कर रहे हैं कि उनके दिल में कुछ उबल रहा है। उबल रहा है कि नहीं उबल रहा है? न्याय होना चाहिए। वो जो बेड़ी डाली गई उसका न्याय होना चाहिए, वो बाजी आनी चाहिए, और बाजी आते ही कलयुग चला जाएगा, सज्जो आ जाएगा। जय हिंद, जय सुभाष। इसके अलावा कोई दूसरा फार्मूला नहीं है, और सिक्का आ जाएगा। जाकर पंकजवा से बता दीजिए, जाइए उस पंकजवा से बता दीजिए। ये रूल ऑफ लॉ है जो चीज आपके सामने रखी जा रही है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक थियरी है। कोई दुनिया में माई का लाल इस पर अंगुली उठाने वाला नहीं है। और यहाँ के जितने भी साधु और महात्मा हैं, ये जो सतलोक तक जाते हैं और गीता वेद का पाठ करते हैं, अगर उनमें दम हो तो यहाँ में मैदान आएंगे। जिस समय आजाद देश में आजादी की आवाज उठाई जा रही थी, देश गुलाम था और देश की जनता पर अत्याचार हो रहा था, उस समय जो हिंदुस्तान के जितने भी गीता वेद रामायण को पढ़ने वाले थे, ये तेली के अंगूठे बैल बन गए थे, और ये अंधे जो है उस कोल्हू में घूम रहे थे, और उनको पता नहीं था। उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ये आजादी की आवाज लगाया, और जर्मन से जापान तक जो है इन्होंने मोर्चा लगाया, और वो सूरज निकला, और उस सूरज से अंधकार यानी अंग्रेज रातों रात देश छोड़ करके भाग गए। लेकिन अंग्रेजों के दलाल ये नेहरू छाप लेकर जिन्ना और जवाहर ने जो है उनसे समझौता करके, और देश की भोली भाली जनता जो इसी गली गली थियरी को, आजादी को नहीं जानती थी, उसको जो है फिर जो है मानसिक रूप से आर्थिक गुलाम बना दिया और झोंक दिया। और आज भी देश की जनता को महंगाई का पाठ पढ़ा रहे हैं। जब वो बेड़ी वाला बाबा ने कहा सच उगाएगा, उसका सिक्का आएगा, और जब वो आजाद हिंद बैंक करेंसी आएगी, 1 बीघे में 100 मन गल्ला होगा, और हिंदुस्तान में कोई दुखी नजर ये बकवास कर रहा है। सारे टाट वाले अपराधी हैं कि नहीं? ये चेहरे ये जाकर के बताइए, ये साथ के साथ ये रूल ऑफ लॉ रखा जा रहा है। गणित ये बकवास नहीं है। कान में अंग्रेजी डाल लो, भजन सुन रहा, कान में पागल करके दिमाग के पगलेट जैसे बात कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इस बात को आप बताइए। जय हिंद, जय सुभाष। प्रणेता जी के इन्हीं शब्दों के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पे संपन्न होता है। जय हिंद, जय सुभाष। स्वाधीन भारत की, स्वाधीन भारत की, स्वाधीन भारत की, स्वाधीन भारत ने ललकारा है, स्वाधीन भारत ने ललकारा है, स्वाधीन भारत ने ललकारा है। आजाद हिंद सरकार जिंदाबाद, जिंदाबाद। आजाद हिंद सरकार जिंदाबाद, जिंदाबाद। आजाद हिंद सरकार जिंदाबाद, जिंदाबाद। ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नेताजी सुभाष
जय सुभाष। जय हिंद, जय सुभाष।